क्या एक इंजेक्शन पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का गेम बदल सकता है? इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी वीकली इंजेक्शन जो डायबिटीज़ भी कंट्रोल करे, वेट भी कम करे और अब इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करने वाली है। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। पेटेंट, कोल्ड चेन, क्वालिटी और ग्लोबल कंपटीशन। और एक बड़ा सवाल भी है कि क्या इंडिया फिर से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड साबित होगा? सो आज हम समझेंगे सीमाग्लूटाइड, इंडियन जेनरिक्स और इसका यूपीएससी पर्सपेक्टिव बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। सो सीमाग्लूटाइड आखिर है क्या? सबसे पहले इसके बारे में जान लें। नाम थोड़ा साइंटिफिक लगता है, सीमाग्लूटाइड, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हमारे इंटेस्टाइन में भोजन के बाद एक हार्मोन निकलता है और उसका नाम है GLP-1, यानी कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। यह हार्मोन ब्रेन को सिग्नल देता है, बस भाई पेट भर गया है, अब और नहीं, यानी एपेटाइट कम। दूसरी तरफ पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज करवाता है, ब्लड शुगर भी कंट्रोल होती है। और साइंटिस्ट ने इसी हार्मोन की कॉपी बनाई, सीमाग्लूटाइड। अब पेशेंट को रोज इंजेक्शन नहीं, सिर्फ सप्ताह में एक बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सो इतना पॉपुलर क्यों है, इसके बारे में भी जान लें। सो आज पूरी दुनिया ओबेसिटी एपिडेमिक से जूझ रही है। WHO के अनुसार ओबेसिटी लगातार बढ़ती जा रही है और इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल भी कहा जाता रहा। सो अब सोचिए, एक ऐसी मेडिसिन जो ब्लड शुगर कंट्रोल करे, वेट रिड्यूस करे, हार्ट डिसीज़ का रिस्क कम करे, तो डिमांड क्यों नहीं बढ़ेगी? इसीलिए ओजेम्पिक और वेगोवी दुनिया के सबसे चर्चित मेडिसिन बन चुके हैं। लेकिन इतनी डिमांड की सप्लाई पीछे रह गई। जैसे कि किसी शहर में एक ही गोलगप्पे वाला हो और पूरी सिटी वहीं पहुंच जाए और वहां शॉर्टेज हो जाए। सो इंडियन जेनरिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जान लो। तो पेटेंट एक्सपायरी के बाद इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जेनरिक सीमाग्लूटाइड बनाने की तैयारी में है। कुछ कंपनियां पहले से ही पेप्टाइड मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत हैं। इसका मतलब है कंपटीशन और बढ़ेगा, प्राइसेस कम हो सकती हैं और पेशेंट्स को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलेगी और इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। याद रखिए, इंडिया पहले भी HIV मेडिसिन, कोविड वैक्सीन और हेपेटाइटिस C ड्रग्स को अफोर्डेबल बनाने में दुनिया की मदद कर चुका है। अब अगला चैप्टर है सीमाग्लूटाइड, जो कि बहुत ही हमारे लिए क्रूशियल हो सकता है। लेकिन चैलेंज भी कम नहीं है। अगर आपको लगता है बस फार्मूला मिला और मेडिसिन बन गई, तो बिल्कुल सही नहीं कहा। सीमाग्लूटाइड बनाना मैगी बनाने जितना आसान नहीं। ये पेप्टाइड मेडिसिन है, 31 अमाइनो एसिड्स की चेन है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, प्योरिफिकेशन भी डिफिकल्ट है, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, स्टेरिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, बायो इक्विवेलेंस प्रूव करनी होती है और इंटरनेशनल रेगुलेटर्स जैसे कि US FDA, EMA हर बैच को ध्यान से देखते हैं। एक छोटी सी गलती और पूरा एक्सपोर्ट रुक सकता है। सो यही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रियलिटी चेक है। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एंगल देखें तो यूपीएससी के लिए ये हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है। सीमाग्लूटाइड हमें सिखाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ वैक्सीन तक सीमित नहीं है। अब पेप्टाइड इंजीनियरिंग, प्रोटीन केमिस्ट्री, सॉलिड फेस पेप्टाइड सिंथेसिस, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, मॉलिकुलर स्टेबिलिटी सब बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। और फ्यूचर में अल्जीमर्स डिजीज, फैटी लिवर, PCOS, एडिक्शन और किडनी डिजीज जैसी बीमारियां, इन सभी क्षेत्रों में भी GLP-1 आधारित मेडिसिन पर रिसर्च चल ही रही है, यानी एक मॉलिक्यूल और कई डिजीजेज की कवरेज। सो इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हाई क्वालिटी जेनरिक सीमाग्लूटाइड बनाता है, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, API मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी और फॉरेन एक्सचेंज आएगा। सो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई तो इंटरनेशनल रेपुटेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ होगी। सो यूपीएससी मेंस एनरिचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जेनरिक बायोलॉजिक्स एंड पेप्टाइड बेस्ड मेडिसिन। सो पॉइंट याद रखिए, जैसे कि हेल्थ सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रेगुलेटरी गवर्नेंस, इनोवेशन एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। सो फ्रेंड्स, सीमाग्लूटाइड केवल डायबिटीज़ इंजेक्शन ही नहीं है, ये साइंस का इनोवेशन है, इकोनॉमी का अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ केयर की उम्मीद है और इंडिया के फार्मास्यूटिकल फ्यूचर का एक नया चैप्टर है। अगर इंडिया क्वालिटी बनाए रखता है तो आने वाले सालों में जेनरिक मेडिसिन की दुनिया में एक बार फिर भारत जो है वो लीड कर सकता है। अगर आपको ऐसे ही साइंस प्लस करंट अफेयर जो है वो यूपीएससी एंगल से वीडियोस पसंद आते हैं तो काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या इंडिया सीमाग्लूटाइड के क्षेत्र में भी दुनिया का फार्मेसी हब बना पाएगा? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर लिखें।